साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ ये भारत के अभिन्न अंग कैसे बने, कैसे ये भारत की भूमि के भारत के एक राज्य बने, भारत के क्षेत्र के अंडर में आए। तो ये बात है वर्ष 1947 की। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे बना, इसकी पहले हम चर्चा करेंगे। तो वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ, अर्थात वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ। परंतु भारत में उस समय 552 देसी रियासतें थीं या प्रिंसली स्टेट्स थीं, जिनमें से 549 देसी रियासतों को सरदार पटेल अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने मेलजोल से तथा बातचीत करके राजाओं से मेलजोल बिठा लिया और उनसे उनकी जो देसी रियासतें थीं उन्हें भारत में विलय करवा लिया। परंतु इन 552 में से 3 रियासतें ऐसी थीं जो कि विलय होने के लिए, भारत में जुड़ने के लिए राज़ी नहीं थीं। जो शर्त थी देश में आज़ाद होने के बाद वो ये थी कि जो देसी रियासतें हैं या तो वो पाकिस्तान की तरफ चली जाएँ या वो भारत की तरफ चली जाएँ या फिर वो स्वतंत्र रहें। तो कुछ तो भारत की तरफ आ गई थी, कुछ पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, कुछ स्वतंत्र रह गई थी। तो ये जो 3 थीं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़, इनका यही मत था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम अपनाया गया और इन तीनों को ही अपने भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। जम्मू कश्मीर में जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तथा यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था, जिसका नाम हरि सिंह था। इससे जनता का मतभेद होता रहता था, मतलब समाज के कारण उन दोनों में एकता या समान रूप से विचारधाराएं नहीं मिलती थीं। तथा वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले को झेलने के लिए हरि सिंह परिपक्व रूप से तैयार नहीं थे, अतः उन्होंने तुरंत ही भारत सरकार से, जो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनसे मदद मांगी तथा नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा हरि सिंह के समक्ष कि यदि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो देश कहेंगे कि भारत क्यों बीच में आ रहा है, अतः हमें आप जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा कर दीजिए, एक विलय पत्र पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, तभी हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कर सकते हैं और पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। तुरंत हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसी समय से भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर बन चुका है और बना हुआ है और आज भी हमारा ही है। अब बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई, वह सरदार पटेल के मनाने के बाद भी वहाँ का राजा नहीं माना। तो ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने, क्योंकि वो गृह मंत्री थे ही उस समय, तो उन्होंने पुलिस भेजी और पुलिस द्वारा उस पूरे क्षेत्र पर काबू पा लिया और हैदराबाद को भी भारत का अभिन्न अंग बनाया। अब बात करेंगे जूनागढ़ की, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी तथा यहाँ का राजा था वो मुस्लिम समाज से था, इसलिए जनता और राजा के बीच में भी नहीं बनती थी। इसलिए जनता से ये विचार रखा गया कि आप लोग जनमत संग्रह कीजिए और जनमत संग्रह में यही निष्कर्ष निकला कि सारी जनता हिंदुस्तान के प्रति आकर्षित रही और हिंदुस्तान में मिलने के लिए राजी हो गई। इस प्रकार हमने जाना कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ का विकास और जूनागढ़ का जो विलय हुआ, इन सब तीनों जगहों का भारत में कैसे अभिन्न अंग बने, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए टॉपिक। धन्यवाद।